हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 10 लाख का इनामी नक्सली अमित हांसदा ढेर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में रविवार को अहले सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र स्थित आरा हासा पंचायत के रेला पराल जंगल में हुई इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन मारा गया। अपटन पर झारखंड सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। मारा गया नक्सली झारखंड के बोकारो जिले का रहने वाला था। चाईबासा पुलिस के मुताबिक सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया। नक्सलियों की गोलीबारी का सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों ओर से चली गोलीबारी के बीच जवानों का दबाव बढ़ता देख कई नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। हालांकि 10 लाख के इनामी नक्सली अमित हांसदा मौके पर ही ढेर हो गया। रांची के रातू में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, एक घायल। राजधानी के जिले के रातू थाना क्षेत्र के झखराटांड इलाके में रविवार की देर शाम एक जमीन कारोबारी की हत्या गोली मारकर कर दी गई। अपराधियों की गोली से वहां मौजूद बलमा नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो जमीन कारोबार से जुड़ा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रविवार की शाम मृतक झाखराटांड की बिरसा चौक के पास थे। तभी कुछ अपराधी वहां पहुंचे और उन्होंने तबाड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में जमीन कारोबारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हमले के दौरान घायल हुए बलमा को गोली मुंह में लगी और उसके जबड़े में फंस गई। घायल बलमा को तुरंत पास के सीएचसी रातू अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। सीएचसी के चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। रांची के लालपुर में गर्ल्स हॉस्टल में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने मारा छापा, कई लड़कियां हिरासत में। रांची पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लालपुर थाना क्षेत्र स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ओम गर्ल्स हॉस्टल पर छापा मारा। इस दौरान मौके से 10 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इन लड़कियों को हॉस्टल से अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने इन सभी लड़कियों से गहन पूछताछ कर रही ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। छापेमारी के समय सिटी डीएसपी, कोतवाली डीएसपी लालपुर और कोतवाली थाने के डीएसपी सहित जिले के कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है और इस रैकेट के सरगनाओं को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दुर्गा पूजा से पहले चकाचक दिखेगी रांची, सड़कें और स्ट्रीट लाइट भी होंगी दुरुस्त। रांची नगर निगम ने इन पर लगाया जुर्माना। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे खास पर्व को ध्यान में रखते हुए रांची नगर निगम ने रांची शहर को स्वच्छ, सुरक्षित एवं आकर्षक बनाने के उद्देश्य से सफाई तो होकर रहेगी 4.0 विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की है। रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया कि इस बार कोई समझौता नहीं होगा और शहर की सड़कों से लेकर मोहल्लों तक, गलियों से लेकर पूजा पंडालों तक हर कोने को स्वच्छ बनाया जाएगा। इसी क्रम में रविवार को अपर प्रशासक संजय कुमार के नेतृत्व में सभी अधिकारी अपने अपने दलों के साथ फील्ड में उतरे। इस दौरान गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी किया गया। सार्वजनिक स्थल पर बिल्डिंग मटेरियल्स का कचरा फेंकने पर अनुराग कुमार को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि कांके रोड की एक बिल्डिंग पर भी गंदगी फैलाने के लिए जुर्माना लगाया गया। रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक रविंद्र कुमार, उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सभी सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, नगर अभियान प्रबंधक, जोनल सुपरवाइजर, वार्ड सुपरवाइजर एवं स्वच्छता कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों ने अपने अपने आवंटित क्षेत्रों का भ्रमण किया और सफाई कार्यों की निगरानी की। उनके द्वारा सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया और जहां भी कमियां पाई गई तुरंत सुधार के लिए निर्देश दिया गया। रामगढ़ के जीसी ज्वेलर्स में हथियार के बल पर डकैती, दुकान मालिक घायल। जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित जीसी ज्वेलर्स में डकैती की घटना हुई है। 5 नकाबपोश अपराधियों ने बंदूक की नोक पर रविवार को डकैती की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर हुई है। डकैती के दौरान अपराधियों ने जमकर आतंक मचाया और 2 राउंड फायरिंग भी की। इस हमले में दुकान मालिक आशीष कुमार घायल हो गए।
जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपराधियों ने दुकान से करीब 3 लाख रुपए नकद और एक सोने के कंगन लूट लिए। जैसे इन लोगों ने शोर सुना वे घटनास्थल पर जमा होने लगे, जिससे अपराधी हड़बड़ी में मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से एक हथियार बरामद किया है और मामले की जांच में जुट गई है। अपराधियों की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में 14 सितंबर को बाइक रैली। कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग के विरोध में 14 सितंबर को बाइक रैली निकाली जाएगी। आयोजन मोराबादी मैदान से अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक, सुजाता चौक होते हुए अल्बर्ट टीका चौक तक विशाल जन आक्रोश बाइक रैली होगी। यह जानकारी रविवार को केंद्रीय शरण स्थल में हुई प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने दी है। कहा कि कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आदिवासी जन्म से होता है, ना कि स्वार्थ के लिए बनाया जाता है। अजय ने कहा कि कुर्मी महतो समुदाय खुद को शिवाजी का वंशज बताते हैं, सिर्फ लाभ के लिए आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं। इसलिए आदिवासी समाज एकजुट होकर अपनी पहचान, अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर इस मांग का विरोध करेगा। मनोहरपुर में सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बच्चों व महिला समेत 1 दर्जन लोग घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर के चिड़िया थाना क्षेत्र के टिमरा गांव के समीप एक सवारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। बताया जाता है कि टिमरा गांव से एक सवारी गाड़ी में लगभग 1 दर्जन लोग मनोहरपुर साप्ताहिक बाजार आ रहे थे। इसी दौरान टिमरा गांव से कुछ ही दूरी पर तीखी मोड़ के समीप गाड़ी के चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में गाड़ी में सवार लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए मनोहरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं मनोहरपुर थाना के अधिकारी व जवान ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। गाड़ी के चालक वासुपूर्ति ने बताया कि साप्ताहिक बाजार जाने के दौरान टिमरा गांव से कुछ ही दूरी पर गाड़ी के नीचे एक पशु आ गया, जिसे बचाने के क्रम में गाड़ी अनियंत्रित हो गया, जिससे यह घटना घटी। पलामू में नवजात बच्चे को 50,000 रुपये में बेचने का मामला। पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू कर मां को सौंपा। पलामू जिले में एक मां द्वारा आर्थिक तंगी और बीमारी के कारण अपने नवजात बेटे को बेच देने का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया और फिलहाल उसकी मां को सौंप दिया। आगे की कार्रवाई बाल कल्याण समिति द्वारा की जाएगी। मामला लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटा गांव का है, जहां की रहने वाली पिंकी देवी ने अपने नवजात को लातेहार के एक निसंतान दंपति को 50,000 रुपये में सौंप दिया था। इस घटना की खबर सामने आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता दिखाई और पलामू डीसी को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी आदेश के बाद लेस्लीगंज पुलिस की टीम पिंकी देवी को साथ लेकर लातेहार पहुंची और नवजात को दंपति से रेस्क्यू किया। बाल कल्याण समिति और जिला प्रशासन ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया। शनिवार को समिति की टीम पिंकी देवी के घर पहुंची और परिवार की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद लेस्लीगंज प्रखंड कार्यालय की ओर से परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जानकारी बाल कल्याण समिति को सौंप दी गई है और दंपति से बच्चे को खरीदने की प्रयास की दिशा में कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस की पूछताछ और मीडिया से बातचीत में पिंकी देवी ने खुलासा किया कि उन्होंने मजबूरी में यह कदम उठाया। पिंकी देवी स्तन कैंसर से पीड़ित है और पहले से 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां हैं। आर्थिक हालात इतने कमजोर थे कि नवजात की परवरिश असंभव लग रही थी। इसी कारण उन्होंने बेटे को बेचने का निर्णय लिया। मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब पेन नंबर होगा अनिवार्य, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जैक का बड़ा कदम। झारखंड में अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए छात्रों को परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया है। यह निर्णय फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन को रोकने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। यह नंबर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर छात्र को आवंटित किया जाने वाला एक विशेष नंबर है और अब स्कूल से जुड़े हर काम के लिए इस नंबर का उपयोग करना आवश्यक होगा, चाहे वह परीक्षा का आवेदन ही हो, टीसी लेना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ। झारखंड सरकार की इस पहल से फर्जी छात्रों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग सकेगी। पहले ऐसा होता था कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का
पता नहीं लग पाता था, लेकिन अब इस नंबर के जरिए सरकार छात्रों का पूरा डेटा एक ही जगह पर स्टोर कर पाएगी। इस नंबर के जरिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ सही और जरूरतमंद छात्रों को मिलने में आसानी होगी। इस नियम को सत्र 2025-27 से लागू कर दिया जाएगा, यानी 2026 में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए आवेदन करते समय छात्रों को अपना पैन नंबर भरना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने भी सभी संबंधित स्कूलों को इस संबंधित आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। बाबूलाल मरांडी का सूर्या हांसदा इनकाउंटर और रिम्स 2 को लेकर सरकार पर हमला, बोले बीजेपी करेगी 11 सितंबर को प्रदर्शन। 11 सितंबर को बीजेपी सूर्या हांसदा इनकाउंटर केस को लेकर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन करेगी। यह बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि संथाल क्षेत्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता और खनन माफिया के खिलाफ मजबूत आवाज के रूप में उभर रहे सूर्या हांसदा का इनकाउंटर नहीं हुआ, बल्कि सरकार के इशारे पर हत्या कराई गई है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में खनन की लूट चल रही, क्योंकि सरकार मौन है और खनिजों को लूटा जा रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सूर्या हांसदा इन मुद्दों पर मुखर होकर बोलते थे, जिसकी वजह से सूर्या हांसदा की हत्या हुई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी ने पहले भी इस मुद्दे को सदन में उठाया था, लेकिन अब इस मुद्दे को सड़क पर उठाया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कांके नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नगरी जमीन अधिग्रहण का वहां के रैयत लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसी जमीन पर रिम्स 2 बनाना चाहती है। बीजेपी नेता ने बताया कि हाल ही की घटनाओं से साफ नजर आ रहा कि आदिवासियों के विरोध के बावजूद सरकार जमीन अधिग्रहण पर तुली हुई है। इन दोनों मुद्दों के विरोध में 11 सितंबर 2025 को सभी प्रखंड मुख्यालय पर बीजेपी नेता प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन बीडीओ को सौंपेंगे। धनबाद खदान हादसे में मृतक के आश्रितों को नियोजन और 20-20 लाख रुपए का मुआवजा। बीसीसीएल कतरास एरिया 4 के अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में संचालित आउटसोर्सिंग की ओपन कास्ट परियोजना में शुक्रवार को हुए खदान हादसे में कंपनी के 6 कर्मियों की मौत हो गई थी। उनके 100 बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू टीम और एनडीआरएफ की टीम द्वारा निकाले जाने के बाद परिजन और ट्रेड यूनियन के नेताओं के साथ आउटसोर्सिंग प्रबंधन की वार्ता हुई। वार्ता में मृतक के आश्रितों को मुआवजा और नियोजन देने पर सहमति बनी। वार्ता में आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक राणा चौधरी भी मौजूद थे। आउटसोर्सिंग प्रबंधक राणा चौधरी ने बताया कि वार्ता में मुआवजे और नियोजन पर सहमति बनी है। हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के आश्रितों को 20-20 लाख रुपए की राशि उम्र के अनुसार चेक के माध्यम से 15 दिनों के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा आश्रितों को 15 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। मृतक के आश्रितों को एक नियोजन कंपनी में दिया जाएगा। जान गंवाने वालों के आश्रितों की यदि नौकरी करने की उम्र नहीं है तो उस अवस्था में उनके आश्रितों को हाई पावर कमेटी द्वारा तय वेतनमान 60 साल की उम्र तक दिया जाएगा। इसके साथ ग्रुप इंश्योरेंस की राशि और दाह संस्कार के लिए तत्काल 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं ट्रेड यूनियन के नेताओं ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले आश्रितों के लिए प्रबंधन के साथ सकारात्मक वार्ता हुई है। साथ ही भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। रांची विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, गायब हुई भूगोल की कॉपियों के लिए छात्रों को मिलेंगे अब औसत अंक। बीते दिनों रांची विश्वविद्यालय के स्नातक 4th सेमेस्टर के भूगोल की कॉपियां गायब मिलने के बाद छात्रों के बीच काफ़ी हंगामा मचा था और अब खबर आई कि ये भूगोल की कॉपियां आखिरकार नहीं मिली। अब छात्रों को औसत अंक दिए जाएंगे। इस समस्या के हल के लिए शनिवार को प्रभारी कुलपति प्रोफेसर डीके सिंह की अध्यक्षता में परीक्षा बोर्ड की बैठक की गई। इसमें जांच कमेटी की रिपोर्ट रखी गई और विचार विमर्श के बाद परीक्षा बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि जिन छात्रों की कॉपियां गायब हुई है उन्हें औसत अंक दिए जाएंगे। औसत अंक के लिए स्नातक के अन्य विषय में मिले अंकों को आधार बनाया जाएगा। अंकों में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए स्नातकोत्तर भूगोल विभाग के अध्यक्ष द्वारा इसे मॉडरेट भी किया जाएगा। आपको बता दें कि भूगोल की उत्तर पुस्तिकाएं गायब होने के बाद छात्रों ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में काफ़ी हंगामा किया था और तालाबंदी कर दी थी। उसके बाद मामले की जांच के लिए DSW डॉक्टर सुरेश कुमार साहू की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम जांच कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद अब यह फैसला लिया गया है। वहीं अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 2 दिनों के भीतर रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय से जुड़े एक अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कॉपियों को खोजने के लिए रांची से बाहर मूल्यांकन केंद्र का भी दौरा किया था।
चतरा में अचानक आई नदी में बाढ़, बाइक सहित बह गए जीजा साला, एक लापता। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। खदैया नदी में अचानक आई बाढ़ में बाइक सहित जीजा और साला बह गए। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण ने काफी मशक्कत के बाद साले को बचा लिया, जबकि जीजा लापता है। पुलिस और स्थानीय लोग लापता शख्स की तलाश में जुटे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों युवक नदी के किनारे अपनी बाइक धो रहे थे। उस समय नदी में पानी का बहाव ना के बराबर था, लेकिन ऊपरी इलाके में हुई बारिश के कारण अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी की तेज धार में बाइक के साथ दोनों युवक बहने लगे। आसपास मौजूद ग्रामीण ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया और नदी की तेज धार में बह रहे एक युवक को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि दूसरा युवक तेज बहाव में बह गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही टंडवा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू किया। इस संबंध में टंडवा थाना प्रभारी अनिल उरांव ने बताया कि एक युवक को ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि लापता युवक की तलाश जारी है। पुलिस और स्थानीय लोग नदी के किनारे और आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूखी नदियों में अचानक बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है और ऐसी घटनाएं सावधानी की कमी के कारण होती है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे नदी किनारे सतर्कता बरते। वहीं लापता युवक के परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह में ऑटो ट्रैक्टर की टक्कर, एक की मौत, 5 लोग घायल। झारखंड के गिरिडीह में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर और श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो में आमने सामने टक्कर हो गई। यह सड़क दुर्घटना गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के रेम्बा झारखंड धाम मुख्य सड़क स्थित रानी डी पहाड़ी के पास हुई है। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बीती देर रात अवैध बालू लदे ट्रैक्टर और ऑटो में सीधी टक्कर हो गई। दुर्घटना में ऑटो के परकच्चे उड़ गए और ऑटो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी हिरोडी थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही हिरोडी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां चिकित्सकों ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक बिहार के नवादा जिले के फतेहपुर गांव के सभी रहने वाले हैं। झारखंड धाम पूजा करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बालू लदे ट्रैक्टर ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रैक्टर मौके से फरार हो गया। सुदेश महतो ने कहा, नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुट जाएं आजसू कार्यकर्ता। आजसू पार्टी रांची महानगर की बैठक रविवार को हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में हुई। बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे संगठन विस्तार के साथ साथ प्रत्येक वार्ड और गली तक पहुंचकर आम जन की आवाज को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नगर निकाय चुनाव की तैयारी में भी जुट जाने को कहा। बैठक में रांची महानगर क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने, जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने तथा आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। ओबीसी आरक्षण को खत्म कर बड़ी आबादी को उनके अधिकार से वंचित किया गया। उन्होंने कहा कि सही ढंग से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही। बड़े समुदाय को अलग थलग रखकर न्याय नहीं किया जा सकता। पार्टी का स्पष्ट मत है कि सभी वंचित समाज को उनका हक मिलना चाहिए। मौके पर घर वापसी कार्यक्रम के तहत हरित पार्टी के कोकर मंडल के पूर्व अध्यक्ष लाल महतो एवं उनकी टीम तथा पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रांची विश्वविद्यालय बिक्की वर्मा आजसू पार्टी में शामिल हुए। झारखंड के 35,000 स्कूलों में होगी खास मीटिंग, मंत्री विधायक सांसद भी लगाएंगे हाजिरी। झारखंड सरकार 8 से 13 सितंबर तक राज्य के 35,000 सरकारी स्कूलों में द्वितीय वार्षिक शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित कर रही है। इस बैठक का उद्देश्य 6 से 18 साल के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन कराना और उनकी कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी कराना है। इसके लिए माता पिता और अभिभावक की सक्रिय भागीदारी को अहम माना गया है। इस बैठक में पहली बार मंत्री, सांसद, विधायक एवं जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में छात्रों की विद्यालय उपस्थिति, सीखने का स्तर, खेलकूद, रिजल्ट, साफ सफाई, लाइब्रेरी तथा स्कूल कैंपस के बेहतर से बेहतर उपयोग पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे अभिभावक को बच्चों की शिक्षा और विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर इस योजना की सफलता के लिए सहयोग का आग्रह किया है। वे स्कूलों में कम नामांकन और
अधिक अनुपस्थिति वाले विद्यालयों पर विशेष ध्यान देने को भी कह रही है। राज्य सरकार की यह पहल न सिर्फ बच्चों के शिक्षा स्तर बढ़ाने में सहयोग होगी, बल्कि माता पिता और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद स्थापित कर शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाएगी। इसके साथ ही यह कार्यक्रम बाल शिक्षा के अधिकारों की जानकारी और संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रिम्स में टूटने लगी मरीजों की आस, 30 से ज़्यादा वेंटिलेटर खराब। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पर मरीजों का भरोसा अब मजबूरी में बदलने लगा है। राज्य भर से परेशान होकर लोग इलाज के लिए रिम्स पहुंचते हैं, लेकिन यहां वेंटिलेटर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालात यह है कि करीब 30 से ज़्यादा वेंटिलेटर लंबे समय से खराब पड़े हैं और इलाज के लिए आए गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर खराब होने का हवाला देकर भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। विभिन्न विभागों में लगातार ऑपरेशन टाले जा रहे। न्यूरो सर्जरी विभाग में पिछले 10 दिनों में लगभग 20 से ज़्यादा ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। वहीं मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, सर्जरी सहित कई अन्य विभागों में भी मशीनें खराब पड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक सबसे गंभीर स्थिति क्रिटिकल केयर विभाग की है, जहां करीब 10 वेंटिलेटर खराब पड़े हैं। इसका नतीजा यह है कि जिन मरीजों की हालत नाजुक होती है और जिन्हें तुरंत वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, उन्हें समय पर यह सुविधा नहीं मिल पाती। डॉक्टरों का कहना है कि वेंटिलेटर की कमी के बारे में प्रबंधन को कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक ना तो किसी वेंटिलेटर की मरम्मत हो पाई और ना ही नए वेंटिलेटर खरीदे जा सके हैं। उल्लेखनीय कि हाईकोर्ट द्वारा रिम्स निदेशक से इस विषय पर पूछे जाने पर निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा पत्र लिखकर कहा गया कि उनकी अनुमति के बिना मशीनों की खरीदारी ना किया जाए। मामले को लेकर हाईकोर्ट ने 14 सितंबर तक शासी परिषद की बैठक बुलाने और 19 सितंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस राज्य में विधायकों को मंत्रियों के लिए एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, वहां आम जनता और गरीब मरीजों की उम्मीदें भी इस बैठक के बाद कुछ हद तक पूरी हो सकेंगी। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को सशक्त करने के लिए बनेगा मोबाइल ऐप। राज्य सरकार ने नगर निकायों को अपने आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव सुनील कुमार ने नगर निकायों को अब तकनीकी आधारित प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को सशक्त बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए विभागीय स्तर पर विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में नगर निकायों के पास उपलब्ध संपत्ति संबंधी आंकड़े काफी पुराने और अपूर्ण है। निकायों में नए भवन, कार्यालय, मॉल और अन्य परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ है, लेकिन उसका डाटा निकायों ने अब तक अपडेट नहीं किया है। नए संपत्तियों का आकलन कर प्रस्तावित ऐप में दर्ज करने पर निकायों को प्रॉपर्टी टैक्स से होने वाली आय दोगुनी तक हो सकती है। सचिव ने नगर निकायों को राज्य एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों से संपर्क कर उनके पास लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करने का निर्देश दिया है। कहा कि बकाया वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव ने निकायों को आंतरिक संसाधनों के प्रभावी और व्यवस्थित उपयोग का भी निर्देश दिया। कहा है कि इससे न केवल राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, बल्कि शहरी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। चाईबासा के घंटा घर के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से दंपति घायल, जमशेदपुर रेफर। पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा स्थित घंटा घर के पास रविवार को एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दंपति का चाईबासा के सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि मंझारी प्रखंड की रूता साय गांव निवासी 60 वर्षीय प्रकाश गोप अपनी 53 वर्षीय पत्नी शकुंतला देवी के साथ बाजार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक ईंट लदा अनियंत्रित ट्रैक्टर ने घंटा घर के समीप एक बिजली पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार प्रकाश गोप और उनकी पत्नी शकुंतला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। उनकी मोटरसाइकिल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को इलाज के लिए चाईबासा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम में रेफर कर दिया गया। चतरा में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक जनार्दन पासवान के बीच सियासी घमासान, वार पलटवार की राजनीति जारी। झारखंड विधानसभा चुनाव खत्म हुए भले ही 1 साल बीत चुका है, लेकिन चतरा की राजनीति में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता और लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के बीच सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक तरफ जहां भोक्ता ने पासवान पर जनता के पैसे लूटकर शीश महल बनाने का आरोप लगाया, वहीं पासवान ने भोक्ता को भ्रष्टाचार की जननी और लुटेरा मिनिस्टर बताते हुए पूछा कि उन्होंने अपने पिता
पिता के पैसे से रांची में घर बनवाया है क्या? चतरा के कुंदा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विधायक जनार्दन पासवान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधायक जनता के विकास की बजाय रील्स बनाने में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने चतरा में गरीबों के पैसे लूटकर 10 कट्ठा जमीन खरीदी है और उस पर शीश महल बनवा रहे हैं। सत्यानंद भोक्ता ने सवालिया लहजे में कहा कि 1 साल भी नहीं बीता है और विधायक के पास करोड़ों रुपए कहां से आ गए। जेएमएम दिखा रही बिहार चुनाव में महागठबंधन के साथ एकजुटता, आदिवासी क्षेत्रों में मजबूत दावेदारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है और इस बार गठबंधन के साथी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और अन्य घटक दलों की पसंद का विशेष ध्यान रखने की रणनीति बना रहा। झामुमो के रणनीतिकार बिहार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए पुख्ता तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सीटों के बंटवारे, प्रत्याशियों के चयन और गठबंधन की एकजुटता पर जोर दिया जा रहा। पार्टी ने साफ कर दिया कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सभी फैसलों में आपसी विमर्श और प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार में झारखंड से सटे क्षेत्रों जैसे किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका और जमुई में झामुमो की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इन क्षेत्रों में आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों की बड़ी आबादी है, जो झामुमो का पारंपरिक वोट बैंक रही है। पार्टी ने 1 दर्जन से अधिक सीटों पर दावेदारी पेश की है, लेकिन रणनीति के तहत 5 से 6 सीटें पर विशेष फोकस करने की योजना है। इन सीटों पर जीत की संभावना को देखते हुए प्रत्याशियों का चयन सावधानी से किया जाएगा। झामुमो का मानना है कि इन क्षेत्रों में उनका संगठनात्मक ढांचा और स्थानीय प्रभाव जीत सुनिश्चित कर सकता है। झामुमो और राजद के बीच तालमेल को लेकर गहन चर्चा चल रही। राष्ट्रीय जनता दल, जो बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा, के साथ सीटों की अदला बदली की संभावना भी तलाशी जा रही। रिम्स में आईसीयू मरीजों के इलाज के लिए हर तरह की जांच अब सिर्फ 24 घंटे में। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स की ट्रामा लैब में मरीजों के लिए अब विभिन्न जांचों की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ ग्लूकोज, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीरम प्रोटीन, सीरम एल्बुलिन, लिपिड प्रोफाइल, आयरन प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जैसी रूटीन जांचें की जा रही। देवघर में निजी अस्पतालों में लापरवाही, खुले में फेंक रहे मेडिकल वेस्ट, कार्रवाई की चेतावनी। देवघर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार कई प्रयास कर रही। हाल ही के दिनों में राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार ने देवघर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने के लिए जमीन को चिन्हित किया है, लेकिन सिर्फ सरकार के प्रयास से ही स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती, बल्कि मुकम्मल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आम लोग और कई निजी संस्थाओं के सहयोग की भी आवश्यकता होती है। देवघर जिले में संचालित कई निजी अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दे रहे। दरअसल निजी अस्पतालों से जो भी कचरा निकलता है वह सही स्थान पर डंप नहीं किया जा रहा, जिसके कारण परेशानी हो रही, जबकि नियमानुसार निजी अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल कचरे को सही तरीके से जमा करने के बाद उसे इंसिनरेटर में नष्ट किया जाता है, ताकि मेडिकल कूड़े से किसी को इन्फेक्शन ना फैले। देवघर जिले की बात करें तो बाजला चौक के पास स्वास्थ्य संस्थानों से निकलने वाला कचरा ऐसे ही सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। उपयोग की गई सिरिंज, ऑपरेशन में उपयोग किए गए कॉटन, खून से सने बैंडेज, सलाइन की बोतलें इत्यादि यह सभी ऐसे ही सड़क पर फेंक दिए जाते हैं, जिसे नगर निगम की तरफ से समय समय पर उठाया जाता है। नगर निगम को मेडिकल के कचरे के निस्तारण में परेशानियां हो रही, क्योंकि उनके पास भी मेडिकल से जुड़े कचरे के निष्पादन को लेकर कोई मशीनरी नहीं है। इसी को लेकर नगर निगम की तरफ से जिले के सभी अस्पताल संचालकों से यह आग्रह किया जा रहा है कि अपने अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को जहां तहां ना फेंके। कोयल नदी पर बने पुल पर मंडराया खतरा, पिलर धंसने की आशंका जता रहे ग्रामीण, मरम्मत की मांग। गुमला जिले के नागफनी स्थित नेशनल हाईवे के कोयल नदी पर पुल का एक पिलर धंसने का ग्रामीण ने आशंका जताई है। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि नागफनी में नेशनल हाईवे में नवनिर्मित पुल का एक पिलर हल्का सा धंसा हुआ दिखलाई पड़ रहा, जिसके कारण उस स्थान का सड़क भी बीच में दबा हुआ लग रहा। साथ ही पुल के दोनों ओर से ऊपर का रेलिंग भी दबा हुआ दिखलाई दे रहा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पर जल्दी आवागमन रोककर पुल को बनाया नहीं गया तो
कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। ग्रामीण ने प्रशासन से जल्द ही पुल के आवागमन रोककर पुल की मरम्मत करने की मांग की है। इस मामले में आरकेडी कंपनी के वरीय पदाधिकारी लक्ष्मण सेठी से जब दूरभाष में बात की गई तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया कि इस तरह का मामला उनके संज्ञान में अभी तक नहीं था, लेकिन उसकी जल्द ही जांच कर ली जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जमीन घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे की बिगड़ी तबीयत, हजारीबाग से रिम्स रेफर। हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त रहे निलंबित आईएएस विनय चौबे की तबीयत बीती शाम अचानक बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए शनिवार को शाम 4:30 बजे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल लाया गया, जहां ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों का गठित बोर्ड में शामिल टीम ने उनके स्वास्थ्य जांच करने के बाद रिम्स रेफर कर दिया। विनय चौबे को जेपी कारा से इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लाया गया था। मालूम हो कि हजारीबाग में खास महल की जमीन 3.25 एकड़ का गलत तरीके से 23 लोगों को निबंधन करने का इन पर आरोप है। तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी समेत कई लोग इस घोटाले को अंजाम देने में शामिल बताते हुए एससीबी में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच हजारीबाग एससीबी की टीम कर रही। इसी मामले को लेकर एससीबी की टीम ने गहन पूछताछ के लिए 4 दिनों के रिमांड पर उन्हें लिया था। रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें जेपी कारा भेज दिया गया था। बताया जाता है कि इस मामले में विनय चौबे लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में है। पूर्व में वे रिम्स में इलाजरत थे, जहां से उन्हें एससीबी की टीम ने 4 दिनों के रिमांड पर पूछताछ के लिए लिया था। रिमांड अवधि शुक्रवार को पूरा हो जाने के बाद उन्हें जेपी कारा लाया गया, जहां से जेपी कारा हॉस्पिटल में प्राथमिक इलाज कराने के बाद उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।